तो प्यारे वक्त और जगह बता दो, उसके बाद 5 मिनट में तुम ये वादा करना कि अगर मैं सच कह रहा हूं तो मेरा चप्पल होगी, तुम्हारा सर होगा। कि पंडित नेहरू 1953 से लेकर 1964 तक मेरे पास चार्ट है जो फसादात हुए, उन फसादात में 85% मरने वाले मुसलमान थे, 60% जख्मी होने वाले मुसलमान थे। और तुम बात करते हो सेकुलरिज्म की। नेहरू जब वजीर आजम थे, वही स्क्रिप्ट है, वही कहानी है, वही प्यादे है, वही गुलाम है। और गाली उस वक्त मौलाना हिफ्जुर रहमान को, मौलाना आजाद को दी जाती थी। रिजर्वेशन की जब बात होती थी तो आज असदुद्दीन ओवैसी को और इम्तियाज जलील को गाली दी जा रही है। जिसको डरा कर वोट आपसे लिया, अचानक महाराष्ट्र में आपने देखा कि शादी 2 के दरमियान में होती थी, अब 3 के दरमियान में शादी हो गई। उद्धव ठाकरे, पवार और कांग्रेस के कौन, अभी तो नेता कौन नहीं मार, हाँ नहीं वो कोई भी है, तीनों मिलके निकाह कर लिए। 2 का निकाह होता था, 3 का हो गया। इसमें दूल्हा कौन दुल्हन कौन आप पूछ लो, मेरे को नहीं मालूम। अच्छा, उससे पहले सुबह 5 बजे फडणवीस और पवार साहब के भतीजे अचानक निकाह कर लिए। फिर चंद घंटों के बाद या खुला हुआ या तलाक हुआ, नहीं मालूम। मगर गाली हमको देते नहीं, इन्हें ये दाढ़ी वाला, ये शेरवानी परेशानी है। अब जैसा कि ये कि बाज़ कांग्रेस के चमचे बहुत हो गए, हमारे ससुरे बनने की कोशिश कर रहे। ओवैसी को समझता नहीं हमारी बात को। अरे क्या तू मेरा ससुरा है? मैं अपनी ससुरे की बात नहीं सुनता हूं, सिर्फ बीवी की सुनता हूं, क्योंकि आप सब सुनते हैं, मैं भी सुनता हूं। घर को गए तो भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते, घर में खाली नीचे मुंडी डाल के जी जी। इन्हों हमारे ससुरे बन रहे, हमारे को मशवरा दे रहे। अरे तुम हारमोनियम लेके बैठ जाओ, तुम मुझे मशवरा देने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बताओ, मोदी को कामयाब किसने किया? अरे मोदी की हुकूमत में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ तो अल्पसंख्यक समाज को हुआ। 9 साल में दलितों को नुकसान हुआ है। किसको लव जिहाद के नाम पर मारा और पीटा जाता है? किसको तब्दीली मजहब के नाम पर पीटा जाता है? किसको गोश्त के नाम पर मारा जाता है? किसको सिटीजनशिप छीनने के लिए CAA का कानून कौन बनाता है? कौन बनाता है बताओ मेरे भाई? सबसे ज्यादा तो यही हो रहा है। UAPA का कानून बनाया गया, अमित शाह ने बनाया। उस कानून में अगर जेलों में सड़ रहे तो सबसे ज्यादा दलित, आदिवासी और मुसलमान। गाली दो मगर बोलो तो सही। नहीं, 1940 में ऐसा हुआ था, जंगे आजादी में ऐसा हुआ था, संविधान में ऐसा कर दिया गया था। अरे तारीख को पढ़ना है ना तो खुल के पढ़ो। तो आज भी वही बात कही जा रही है असदुद्दीन ओवैसी से कि ओवैसी मुसलमानों को मेन स्ट्रीम में आने से रोकता है। जो बात 1948-49 में मौलाना आजाद और हिफ्जुर रहमान से कही जाती थी, वही डायलॉग, वही स्क्रिप्ट चल रहा है। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेरे लिए एक नई कैद बन चुकी है। मौलाना आजाद ने लिखा ये। और अगर कोई ये कहेगा, ये सेकुलरिज्म के पुजारी, ये सेकुलरिज्म के चमचे अगर कहेंगे ओवैसी कहां पर कहा, तो प्यारे वक्त और जगह बता दो, उसके बाद 5 मिनट में तुम ये वादा करना कि अगर मैं सच कह रहा हूं तो मेरा चप्पल होगी, तुम्हारा सर होगा। कब तक तुम धोखा देते रहोगे सेकुलरिज्म के नाम पर? जो बोलते आजादी के वक्त ऐसा हुआ था, आजादी के वक्त ये भी हुआ था कि पंडित नेहरू 1953 से लेकर 1964 तक
मेरे पास चार्ट है जो फसादात हुए, उन फसादात में 85% मरने वाले मुसलमान थे, 60% जख्मी होने वाले मुसलमान थे। और तुम बात करते हो सेकुलरिज्म की। नेहरू जब वजीर आजम थे, वही स्क्रिप्ट है, वही कहानी है, वही प्यादे है, वही गुलाम है। और गाली उस वक्त मौलाना हिफ्जुर रहमान को, मौलाना आजाद को दी जाती थी, रिजर्वेशन की जब बात होती थी तो आज असदुद्दीन ओवैसी को और इम्तियाज जलील को गाली दी जा रही है। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको समझना है इन बात को। मैं संविधान में, आईन में जो सेकुलरिज्म लिखा गया उसके खिलाफ कभी था ना रहूंगा। मैं हमेशा सियासी सेकुलरिज्म के खिलाफ हूं। इसको इस्तेमाल किया गया है मुसलमानों को कमजोर बनाने के लिए, इसको इस्तेमाल किया गया है मुसलमानों को बेघर बनाने के लिए, इसको इस्तेमाल किया गया है मुसलमानों को फसादात के बाद जेलों में डालने के लिए, इसको इस्तेमाल किया गया है कि मुसलमानों को टेररिज्म के कानून में डालकर उन नौजवानों की जवानी को बर्बाद करने के लिए, इसको इस्तेमाल किया गया है कि हमको ताकतवर नहीं कमजोर बनाने के लिए, इसको इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि हमारी सियासी क़यादत ना उभरे। इन सबको एक बात की तकलीफ है कि सबकी लीडरशिप हो सकती है, मराठों की हो सकती है, कोई बात नहीं। मराठों की लीडरशिप हो सकती है, कोई बात नहीं। बैकवर्ड क्लास की हो सकती है, कोई बात नहीं। मगर किसी की नहीं हो सकती तो दलित और मुसलमान और आदिवासी की पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं हो सकती। सबका लीडर हो सकता है मगर मुसलमानों का कोई लीडर नहीं हो सकता। और मैं कह रहा हूं कि मैं लीडर नहीं बनना चाहता हूं।